महाभारत खत्म हो गया, लेकिन एक योद्धा आज भी जिंदा है। ना वो मर सकता है, ना अपने पापों से बच सकता है। और अब कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ एक कहानी नहीं, कलयुग का संकेत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अश्वत्थामा आज भी जीवित है तो वो सिर्फ भटक क्यों रहे हैं, या किसी का इंतजार कर रहे हैं? रात फिर से 3 बजे है, लेकिन इस बार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जागता। पूरे शहर में 13 लोग अचानक एक ही समय पर जाग जाते हैं। उनकी सांसें तेज है, माथे पर पसीना है और दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि सबको एक ही सपना आया है। एक अंधेरा जंगल, हवा में लोहे और खून की गंध, और उस अंधेरे के बीच खड़ा है एक विशाल योद्धा। धूल से ढका शरीर, कंधे पर धनुष, और उसके माथे से लगातार खून बह रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सिर्फ एक बात कहता है, अगला तुम हो। और उसी क्षण सबकी नींद टूट जाती है। अगले दिन शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पुराने शिव मंदिर के पास खून के निशान, जंगल में हजारों साल पुराने भारी पदचिन्ह, और मंदिर के पीछे खुदाई में एक प्राचीन शिलालेख मिलता है। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा, तब चिरंजीवी योद्धा एक अंतिम युद्ध की तैयारी करेंगे। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ संयोग है, या सच में कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है? शिवा, जो उन 13 लोगों में से एक है, अब डर और सवालों के बीच फंस चुका है। एक एक करके वे 13 लोग गायब होने लगते हैं। और हर बार दीवार पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा मिलता है, प्रायश्चित। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि जब पाप अपने चरम पर होता है तो प्रायश्चित ही मुक्ति का पहला कदम होता है। तो क्या यह गायब होना सजा है या तैयारी? शिवा जवाब ढूंढते हुए जंगल के भीतर पहुंचता है। जहां उसे एक प्राचीन सन्यासी मिलता है। वो पूछता है, क्या सच में अश्वत्थामा वापस आ गए हैं? क्या सच में अश्वत्थामा वापस आ गए? सन्यासी धीरे से मुस्कुराता है। अश्वत्थामा कभी गए ही नहीं। शिवा की धड़कन तेज हो जाती है। वो लोगों को क्यों चुन रहे हैं? सन्यासी की आंखें गहरी हो जाती हैं। क्योंकि समय आ गया है। किसका समय? और अब जो वो सुनता है, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल्कि का। कली युग के अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार बाज कल्कि अवतार प्रकट होंगे। जानते हो उनकी तैयारी कौन करेगा? शिवा चुप हो जाता है। सन्यासी कहता है, अश्वत्थामा और बाकी चिरंजीवी। वे वर्षों से, सदियों से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो इस आने वाले युद्ध के लिए चुना गया हो।
अब सब कुछ बदल चुका है। वो 13 लोग जो गायब हो रहे हैं, शायद मारे नहीं जा रहे, शायद उन्हें तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक और भी भयानक सच छुपा है, और वो ये है कि हर कोई इस परीक्षा को झेल नहीं पाता। समय आ गया है। उस रात फिर 3 बजे शिवा को एक साफ आवाज सुनाई देती है। वो जैसे किसी शक्ति के नियंत्रण में जंगल की ओर बढ़ता है, और वहां अंधेरे के बीच वो खड़ा है, अश्वत्थामा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। उसके पीछे धुंध में कई और आकृतियां खड़ी हैं, जैसे कोई सेना तैयार हो रही हो। और तभी अश्वत्थामा की आवाज गूंजती है, कलियुग समाप्त होने वाला है और अब कल्कि को तैयार करना होगा। शिवा कांपती आवाज में पूछता है, क्या मैं चुना गया हूं? अश्वत्थामा उसकी आंखों में देखता है। तुम नहीं, लेकिन तुम उसके बहुत करीब हो। तभी पीछे से एक और आवाज आती है, और अब जो होने वाला है वो इतिहास नहीं, प्रलय की शुरुआत। शिवा पीछे मुड़ता है, और इस बार वो सिर्फ एक नहीं, कई चिरंजीवी योद्धाओं की परछाइयां देखता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अश्वत्थामा सच में कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या वो आ चुका है? और अगर कल्कि का जन्म हो चुका है, तो वो कहां है? कहीं वो आपके आसपास तो नहीं? कहानी के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपको भी लगता है कि अश्वत्थामा जिसका इंतजार कर रहे हैं, क्या वो कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं, या फिर अभी कलयुग में और पाप बढ़ना बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कलयुग की आवाज सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ।